डिलीवरी के लिए आई हो क्या? हाँ, इसकी हालत बहुत खराब है। मनी, स्ट्रेचर लेकर आओ जल्दी। हाँ, अभी लेकर आई। डॉक्टर, इमरजेंसी केस है डॉक्टर। बच्चे का पैर बाहर आ गया है। क्या कहा? पैर बाहर आ चुका है? ओह माय गॉड, ब्लीडिंग बहुत हो रही है। नर्स, ओटी रेडी करो। ओके डॉक्टर। क्विक। नर्स, वो पेशेंट बहुत चिल्ला रही है। उसे एनेस्थीसिया दिया या नहीं? नहीं डॉक्टर, बच्चे का पैर अंदर चला गया और बच्चे की पोजीशन भी चेंज हो गई। अभी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं। मैम प्लीज चिल्लाइए मत, बच्चे की पोजीशन चेंज होते जा रही है। अब और सही नहीं हो रहा डॉक्टर। ऐसा करेगी तो बच्चे की जान का खतरा होगा। प्लीज थोड़ा कंट्रोल करिए। प्लीज मत डरिए, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। देखिए, बस थोड़ी देर में आप अपने बच्चे को देख पाएंगी। हिम्मत रखिए मैम, थोड़ा सा पुश कीजिए प्लीज। थोड़ा और पुश कीजिए, थोड़ा ट्राई कीजिए। मेरा हाथ जोर से पकड़ लीजिए, जोर से पुश कीजिए। बच्चे में कोई मूवमेंट क्यों नहीं है? नर्स, स्टेथोस्कोप दीजिएगा जरा। यस सर। ओह शिट। बेबी इधर देखो। बेबी, बेबी इधर। बेबी। नर्स, बेबी को उल्टा करो जरा। ओके डॉक्टर। माँ जी, उस पेशेंट के साथ जो आए थे वो कहाँ है? नर्स, मैं इस तरफ हूँ। ये लीजिए, बेटा हुआ है। अच्छा, इसके पिताजी को पता चलेगा तो बहुत खुश होगा वो। अरे अरे, मेरा बाबू बहुत सुंदर है। अच्छा, इसके पापा का नाम क्या है? महेश। माँ का नाम? गायत्री। नर्स, ये कितने बजे पैदा हुआ? वैसे तो इंसान का आखिर तक साथ देने वाला होता है उसका अकेलापन। बहुत से लोगों को यह पसंद है, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं। पता नहीं क्यों वो मेरा पीछा कर रहा है। मेरे भी दूसरों की तरह कुछ सपने हैं और कुछ लक्ष्य हैं, लेकिन अब तक मैंने कुछ हासिल नहीं किया है। इंटरव्यूज में जाता हूं तो लोग अच्छे से बात करेंगे लेकिन काम नहीं देंगे। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन के लिए अप्लाई किया तो सब कुछ ठीक है ऐसा कहेंगे, लेकिन लोन नहीं देंगे। मेरे साथ रहने वाले दोस्त, तुम अनलकी हो यार, तुम्हारा पैदा होने वाला वक्त ही सही नहीं था, ऐसा कहकर मुझ पर हंसते हैं। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है उसे दर्द को मिटाने के लिए मैं यहाँ आकर बैठता हूँ तो मुझे बहुत शांति मिलती है। हेलो, कहाँ है तू बेटा? लॉरी आ गई है। मैं आ रहा हूँ माँ। अभी तो मेरा सिर्फ एक ही सहारा है और वो है मेरा परिवार। उन्हें मुझ पर जो भरोसा है वो खत्म होने से पहले ही मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। बेटा, आप लोग कहाँ से आए हैं? संजय नगर से। घर में कितने लोग हैं? मैं, मेरी माँ, दीदी और दीदी की बच्ची। जीजा जी क्या करते हैं? वो फॉरेन में काम करते हैं। अच्छा ठीक है, तुम क्या काम करते हो? मैं वजन उठा नहीं पा रहा हूँ, रख के बात करूँ क्या? अरे बुरा नहीं मानो बेटा, आप लोग नए हैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। यह तो बहुत गुस्से वाला लग रहा है, मेरी उम्र का लिहाज भी नहीं कर रहा और उल्टी बातें कर रहा है। आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं।
बेटा पहले सिलेंडर लाना चाहिए था ना। माँ 1 मिनट रुको माँ। इससे कुछ भी कहो तो गुस्सा हो जाता है। हाँ, मेरी हालत समझे बिना बस खाली सवाल पूछे जा रहे हैं सब लोग। माँ मोटर ऑफ करो माँ। करती हूँ। ये भी ना, अरे बाप रे। कौवे ने घोंसला बनाया है। हाँ, कौवे ने घोंसला बनाया है। नौकर को सा करने के लिए बुलाया है। तुम इतने जोर से चिल्लाए कि मैं ही डर गई। लड़कियां जा रही हैं और ये कमर मटका के जा रहा है। बदतमीज कहीं का। चश्मा पहनकर खुद को हीरो समझता है। सही कहा। चल हट। क्या बात है? नव्या, जाकर देखो किसका मैसेज है। कोई मैसेज नहीं आया मामा, कुछ भी नहीं है। क्या कहा? कोई मैसेज नहीं आया? सुनो, तुम खाना खाओ, मैं देखती हूँ। सुनो, वहाँ देख, उस तरफ। ए, क्या हुआ? कौन आया है दरवाजे पर? कोई नहीं है माँ। इससे इस लड़की को देखने में बड़ा मजा आता है। जाकर वहीं खड़ा हो जाता है। बदतमीज कहीं। अरे तो चल मेरे साथ। चल, यहाँ खड़े रहेंगे तो माँ, परिमल आया है माँ। अरे हे भगवान, क्या करूँ? अब क्या होगा? उसे घर का पता कैसे मिला? मैं नहीं जानती माँ। ओहो, ये करण कहाँ है? क्या प्रॉब्लम है तेरी यहाँ? क्यों आया यहाँ पे? क्या काम है तुझे? नव्या, तू बाहर मत आ, अंदर जा। इज्जत से यहाँ से निकाल। तू मुझे इज्जत सिखाएगा? तू हट। ये तू अपनी बकवास बंद कर और चुपचाप चला जा यहाँ से। मेरी बात माँ, तुम चुप करो। कौन पंगा कर रहा है? मैं तेरा पति हूँ, मैं तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। दस्तखत करने को कहा, क्यों नहीं किया? अपने भाई के घर पर रहकर मुझसे पंगा कर रही है तू। क्या किया तूने? अरे जरा देख तो इसे। देख रहे हैं आप लोग, ये खूनी परिवार है सर। मैं अपनी बीवी को मना कर अपने घर ले जाना चाहता तो इसके भाई ने आकर मेरा सर फोड़ दिया। आप लोग देख रहे हैं ना मेरे साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है। तुमने जो कुछ किया है वो सब भूल गए क्या? मेरी बेटी के साथ क्या क्या किया है मैंने अपनी आंखों से देखा है। माँ जी, क्या देखा आपने? माँ जी, ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया? हाँ, कुछ लोग अपनी बीवी से कहते हैं कि अपने घर से ये लेकर के आओ, वो लेकर के आओ। मैंने कुछ कहा क्या? जवाब दीजिए।
मैंने कभी कुछ ऐसा कहा है क्या? दूसरे बेवड़े की तरह क्या मैं अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखता हूँ? मुझ जैसा दामाद आपको कहीं नहीं मिलेगा माँ जी। बस बस, तुम्हारा नाटक बहुत हो गया। मेरी बेटी अब तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। क्यों रे, तुझे मेरे साथ रहना पसंद नहीं क्या? ऐसे टॉर्चर करेगा तो कौन रहेगा तेरे साथ? अरे अरे, तू कोई औरत है क्या? चुप हो जा। ऐसी औरत आप लोगों ने कहीं देखी है क्या भाई? अपने भाई से क्या कहना चाहिए क्या नहीं ये भी नहीं जानती है। कैसी कैसी औरत है ये? अरे तुम भी बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर आई हो। ये कौन है जानते? ये इसकी लवर है। मैं तुमसे जानबूझकर पूछ रहा हूँ। तुम दोनों बहुत सालों से एक दूसरे से प्यार कर रहे हो। तुमने कहीं इसे यहाँ वहाँ पे छुआ? क्या चाहिए तुम्हें? साइन चाहिए ना? लो पेन दो, मैं साइन करती हूँ। हाँ, ये दे दो। मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? देखो सही जगह पे दस्तखत करना है। ये लो। थैंक निकलो यू, यहाँ से। थैंक यू। फिनिश्ड, ऑल फिनिश्ड। ए भाई, अपनी बहन का अच्छे से ध्यान रखना। क्यों उसके मुंह लग रहा है तू? क्या है ये? कब तक पास्ट में जीते रहोगे? फालतू में छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया मैंने। हे, उस आदमी के लिए गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। वैसे इंसान के साथ रहने से तो अच्छा है कि वो यहाँ पर खुश रहे। क्यों? तुम उनका ख्याल नहीं रख सकते? छे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन नव्या के बारे में सोचता हूँ तो। अच्छा ये सब छोड़ो, सुबह से सब सैड सॉन्ग्स ही सुन रही हूँ। नीचे तुम्हारी दीदी और ऊपर तुम, दोनों के दोनों दुखी हो। तुम मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचते ना। मैं तुम्हारे नए घर में आई हूँ, कितने प्यार से एक गिफ्ट लेकर आई हूँ, पता है तुम्हें? और एक तुम हो कि यहाँ अनजान बनकर खड़े हो। अच्छा ठीक है, बताओ क्या गिफ्ट लाई हो? खुद ही देख लो। ये लो। क्या है ये? वजन तो बहुत लग रहा है। खुद देखो। अरे ये क्या? ये तो क्लॉक है। सही कहा, लेकिन इस क्लॉक में एक स्पेशल फीचर है। स्पेशल? तुम अपनी पसंद का एक टाइम सेट करो, फिर पता चलेगा कि सरप्राइज क्या है। अरे ये क्या है? यही तुम्हारा सरप्राइज है क्या? नहीं नहीं, ये नहीं था। एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ, अब सुनो। I love you, my darling. I love you. क्या यार? I love you, my इन लड़कियों का और कोई काम नहीं है क्या? I love you. मैंने तो यही रिकॉर्डिंग लगाई थी, पर पता नहीं कैसे बदल गया। ऐसी पब्लिसिटी क्यों चाहती हो तुम? हमारे बीच झगड़ा होगा ना तो तुम्हें कौन शांत करेगा? इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया था, ताकि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम इस क्लॉक में मेरी वॉइस सुनो और तुम्हें मुझ पर जो भी गुस्सा है वो सब शांत हो जाए। इसलिए लाई थी। अच्छा दे दो, तुम्हें पसंद नहीं है तो इसे एक्सचेंज करवा के ले आऊंगी। कुछ और लाती इसे हूँ। एक्सचेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पर रहने वाला गुस्सा अगर कम नहीं हुआ तो एटलीस्ट मुझे तुम्हारी याद तो दिलाएगी। क्यों? मैं खरीद कर लाई इसलिए? नहीं नहीं, अगर झगड़ा होगा तो तुम तो भौंकती रहोगी। ओह, तुम्हारे कहने का मतलब मैं गुस्से में भौंकती हूँ? देख लिया, मैंने कहती तुम भौंकने लग गई। तुम्हारी तो क्यों ऐसी हरकतें करते हो तुम? हाँ, ओके ओके, कूल डाउन।
क्या हुआ फादर, आप यहाँ पर क्यों आए हो? फादर मैं आपसे पूछ रहा हूं। फादर कहां जा रहे हो आप? आपको क्या चाहिए फादर? जवाब दिए बिना आप यहां क्यों देख रहे हो? बेटा मैं नहीं जानता माँ। फादर आप यहाँ क्यों आए हैं फादर? एक वार्निंग देने आया हूँ, आप लोग इसके साथ मत रहिए, चले जाइए यहाँ से। ये कैसी बात कर रहे हो फादर? मुझे छोड़कर ये लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, अगर इसके साथ रहोगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। आपके लिए यही अच्छा होगा कि इसे छोड़कर चले जाइए। सुन बेटी, फादर ने भी कह दिया है, अब हम यहाँ से चलते हैं। चल। माँ पागल हो गई हो? कहाँ जाओगे मुझे छोड़ के? कहीं भी चले जाएंगे। यहाँ रहे तो तू हमें भी मार डालेगा। माँ मेरा सर फटा है। आखिर तुम हो कौन? देखो माँ, जैसा फादर ने कहा वैसे ये धीरे धीरे बदल गया है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चले जाइए यहाँ से। हाँ संभल के आ जाओ। माँ फादर मुझे छोड़िए फादर, फादर छोड़ दीजिए फादर। चल हट। ये क्या कर रही हो माँ? दीदी तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों ऐसी हरकतें कर रही हो? माँ गलत कदम मत उठाना माँ। माँ 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 क्या हुआ? पिताजी आए थे माँ। क्या कहा? पिताजी आए थे? हाँ माँ, और वो सपने में डराने वाली बातें कर रहे थे माँ। इसीलिए कहती हूँ बाहर से आने के बाद हाथ पैर अच्छे से धोया कर, लेकिन तू मेरी बात सुनता ही कहाँ है?
हे करण, अरे यार आजा। कैसा भाई? भाई एक मिनट ना। हे, अरे संभल के जाना। माँ, शरत आया है माँ, गेट की चाबी कहाँ रखी है? वही है, तेरे पिताजी की तस्वीर के पास रखी है। पिताजी की तस्वीर के पास? आराम से आना। अच्छा यार, एक बात बताऊं, वृंदा कल रात मुझे कॉल की थी। क्या कहा? उसके पिताजी उसके लिए लड़का देख रहे हैं। मेरी बात का बुरा मत मान यार, तू तो लोन 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 कह के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन वो लोन है कि तुझे मिल ही नहीं रहा। मैंने मैनेजर से बात की है यार, इस महीने के एंड तक मुझे लोन मिल जाएगा। भाई जब तक तुझे लोन मिलेगा ना, तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। खेल खेल खेल। जल्दी खेल। क्या कर रही है? जल्दी खेलना। उसमें जा अरे रही हूँ। मार उसे। अरे नहीं, नहीं, कहाँ बचा जा रही हो? नहीं। बैठो ना। नहीं, अब नहीं बैठा जा रहा। इसे देखो। हाँ देखो तो कितना अच्छा खेल रही है ना? बड़ी हो गई है। यार चल, सुनिए। अरे जाना। उठो ना मीरा। अरे देख क्या रहे हो, इसे जल्दी अस्पताल लेकर चलो। वायरिंग का काम खत्म हो गया, और कोई काम हो तो बताइए। जरूरत होगी तो बता देंगे। माँ, करण आ गया।
डॉक्टर ने क्या कहा बेटा? अब मीरा की तबीयत कैसी है? अभी तो ठीक है, लेकिन बच्चे के बारे में सोच के रो रही है। और शरद तो बेचारा बहुत दुखी है माँ, उसका दर्द देखा नहीं चाहता। ये सब कैसे हो गया बेटा? सुबह तक तो सब कुछ ठीक था। छे, शादी के 2 साल बाद उसे बच्चा होने वाला था। हमारे घर पर आकर ही ये सब होना था क्या? माँ, ये पहले इतना परेशान है, ऊपर से तुम ऐसी बातें कर रही हो। सुनो करण, तुम जाके नहा के फ्रेश हो जाओ। मैं माँ और नव्या को लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? मीरा के गिरने से बहुत डर गई है, इसलिए इसे बुखार हो गया है। ठीक है बेटा, तू जाकर नहा ले। क्यों, तुम कहाँ पर हो? तुम्हारे घर के टेरेस पर हूँ, चलो ऊपर आ जाओ। टेरेस पर हो? लेकिन तुम आई कब? अभी अभी आई, कोई खास बात करनी है तुमसे, जल्दी से आ जाओ। ठीक है। हे, तुम यहाँ पर हो?
माँ, दीदी, कहाँ हो आप सब? नव्या, कौन है यहाँ पर? कौन हो तुम? मैं पूछ रहा हूँ कौन हो तुम? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। तुम मुझे नहीं जानते? नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। कहा ना। बताओ मैं कौन हूँ? तुम मुझे अच्छे से जानते हो। यहाँ देखो, तुम तो मुझे रोज देखते हो करण, तो फिर कैसे नहीं जानते? रोज देखता हूँ। हाँ। कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे घर के हॉल में हूँ। हॉल में? तुम दोनों बहुत सालों से एक दूसरे से प्यार कर रहे हो। क्यों गुस्सा दिला रहे हो मुझे? बाहर आ जाओ। बाहर आती हो या नहीं?
क्या बात है बेटा, आज तू बड़ी जल्दी उठ गया? माँ, कल रात को मैं तुम्हारे पास ही सोया था ना। क्या बेटा, सुबह सुबह ही शुरू हो गया? कल तेरे सपने में तेरे पिताजी आए थे, आज मैं आई थी क्या? जा जाकर नहा ले। क्या हुआ करण, सुबह सुबह इतने मायूस क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं दीदी, कल रात को मैंने एक बुरा सपना देखा, जैसे मैं कहीं पर गुम हो गया था और मुझे मारकर हॉल में फेंक दिया गया। और वो सब उसी टाइम पर हुआ, 3:33। उसी टाइम पर हुआ था दीदी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है दीदी। मीरा के साथ जो कुछ भी हो उस वजह से तुम परेशान हो, शायद इसी वजह से तुम्हें बुरे सपने आ रहे हैं। तुम्हें कहीं बाहर घूम के आना चाहिए, देखना तुम्हें अच्छा लगेगा। वृंदा को लेके कहीं घूमने चले जाओ, उसके साथ समय बिताओ। और हाँ, एक काम करो, तुम अपने लिए कोई बिजनेस स्टार्ट करो और उसके लिए पैसे मैं दूंगी। ऐसे क्या देख रहे हो? तुमने लोन के लिए अप्लाई किया है ना, उसे जब मिलना होगा मिल जाएगा। तब तक मेरी ज्वेलरी का इस्तेमाल करो। अच्छा काम करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। ज्यादा सोचो मत, मैं जो बात कह रही हूँ उसे मान लो। पहले जाके तुम नहा लो, ठीक है? जाओ। तुझे ऐसा डर रहा है जैसे भूत देख लिया हो। सुबह सुबह छत का मजा ले लिया ना, अब जाके नहा लो, बदबू आ रही है। हाँ। जरा अपना नाम बताओ। करण। लगता है आप ठीक से रात को सो नहीं पाते। ये प्रॉब्लम कब से है आपको? डॉक्टर, आप मेरी बात मान सकते हो क्या? कहिए, मानूंगा। एक टाइम मुझे फॉलो करता है डॉक्टर। टाइम? इंटरेस्टिंग, आगे बताइए सर। वो टाइम मुझे टॉर्चर करता है, मुझे डराता है, बातें करता है और साथ में खेलने के लिए भी कहता है। खेलने के लिए कहता है? हाँ। उसके बाद? अरे डॉक्टर, रात में मैं बिस्तर से अपने हाथ पैर उठा नहीं पाता, चिल्ला नहीं पाता, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। ये सब उसी टाइम पर होता है डॉक्टर। कूल कूल, इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। उससे आपने जो कहा उस टाइम के साथ उसका कोई संबंध नहीं। अरे डॉक्टर, अब मैं आपको कैसे समझाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो मान लिया, अब उस बात को छोड़िए। उस टाइम के साथ आपका कोई पर्सनल कनेक्ट है क्या? डॉक्टर, इसका बर्थ टाइम 3:33 है। Is it? That is the reason. मैं समझी नहीं। नहीं समझी? कॉमनली हमारी नंबर्स के साथ कोई ना कोई कनेक्टिविटी होती है। दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान के साथ एक नंबर की कनेक्टिविटी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे 5 नंबर बहुत पसंद है, क्योंकि मैं 5 तारीख को पैदा हुआ। ऐसे में मेरे सामने कितने भी नंबर आ जाए, लेकिन 5 नंबर मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। वैसे कहा जाए तो आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। 3:33
इस टाइम को देखने के बाद आप उसे स्पेसिफिक नोटिस करते हैं क्योंकि आप उसी समय पैदा हुए हैं, बस यही बात। तो इससे इसे बाहर कैसे ला सकते हैं डॉक्टर? सिंपल, इनके दिमाग में चलने वाले टाइम को बाहर निकालना होगा। आपको उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, समझ गया ना? मैं 1 हफ्ते के लिए टैबलेट देता हूँ, खाएंगे तो अच्छे से नींद आएगी। नेक्स्ट सेशन में आप आइए, क्या इम्प्रूवमेंट है मैं देखूंगा। तुम फिक्र मत करो करण, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ। हाँ ये क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ, चलो ना। अभी कुछ बताओगी या नहीं? पापा ने अपने एक फ्रेंड के बेटे के साथ मेरी शादी फिक्स कर दी है। मैंने मना किया लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने उस लड़के को कॉल करके सब कुछ बता दिया। इसलिए पापा ने ये, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। करण प्लीज जल्दी कुछ करो, प्लीज। आराम से बैठे रहो। जलती जलाई तू आई बला को टाल तू, जलती जलाई तू आई बला को टाल तू। एक बार नजर उतार दूंगी ना तो तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तू को थू थू। मामा ये ऐसा क्यों कर रही है? नव्या, माँ के साथ जाकर सो जा। गुड नाइट मामा। गुड नाइट बेटा। ए करण, तूने दवा खाई क्या? हाँ खा लिया माँ। ठीक है, तेरे तकिए के नीचे नींबू और चाकू रखा है, अब तू आराम से सो जा। माँ ये सब क्या है? पता है ना बेटा, तुझे हमेशा बुरे सपने आते रहते हैं। मैं लाइट ऑफ कर रही हूँ, फोन मत देखना, चुपचाप सो जाना। करण, अभी टाइम क्या हो रहा है पता है? 3:33। तीनों टीम एक साथ आ गए हैं, इसलिए अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये तुम क्या कह रही हो? करण, टाइम क्या हुआ है पता है? 3:33। तीनों टीम एक साथ आ गए हैं, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता।
नव्या? नहीं बच्ची, रुक जाओ, रुक जाओ बेटा। तुम मेरी प्यारी हो ना, मेरी स्वीटी। मामा को हाथ दो बेटी। तुम मेरी प्यारी हो ना बेटी? मुझे अपना हाथ दो, अपना हाथ दो बेटी, हाथ दो बच्ची। तुम मेरी प्यारी हो ना? नव्या, नव्या! नव्या, 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 क्या हुआ? माँ नव्या कहाँ चली गई? बाथरूम में गई होगी, जाकर देख ले। बाथरूम गई होगी, पता नहीं कितनी बार बाथरूम जाती है। ओफ। माँ, माँ नीचे करण भी नहीं है। क्या कह रही है ये? चैन से सोने भी नहीं देते मुझे। रात को भी इन लोगों को चैन नहीं है। माँ, हाँ? इसने क्या किया जानती हो? अरे दरवाजा कैसे बंद हो गया? दरवाजा खोलो माँ। माँ दरवाजा खोलो माँ, क्या कर रही हो? अरे बेटा दरवाजा खोल। दरवाजा खोलो माँ। क्या हुआ माँ? जल्दी दरवाजा खोलो माँ, मुझे डर लग रहा है। जल्दी खोलो दरवाजा, जल्दी खोलो दरवाजा माँ। माँ जल्दी खोलो दरवाजा माँ। माँ सुनाई दे रहा है? माँ प्लीज दरवाजा खोलो माँ। माँ मुझे डर लग रहा है, जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो दरवाजा माँ। माँ प्लीज दरवाजा खोलो माँ। माँ दरवाजा खोलो माँ। माँ दरवाजा खोलो। माँ खोलो दरवाजा माँ। माँ प्लीज दरवाजा खोलो। माँ मुझे डर लग रहा है माँ। माँ दरवाजा खोलो माँ। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी आओ ना, जल्दी आओ ना माँ। माँ यहाँ देखो ना माँ। माँ देखो मेरी कैसी हालत हो गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ देखो ना, मुझे डर लग रहा है माँ। माँ इसे छोड़ने के लिए कहो ना माँ, इसे छोड़ने के लिए कहो ना माँ, मुझे डर लग रहा है। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, देखो ना माँ। माँ इसे छोड़ने के लिए कहो ना माँ। मुझे डर लग रहा है माँ, तुम देख रही हो ना माँ। माँ, दीदी, माँ
मसीह के लहू से, उनके पवित्र जल से, पिता के नाम पर जो भी रूह आत्मा शैतान इनके शरीर में है, उन्हें इनके शरीर को छोड़कर जाना होगा। प्रभु की सौगंध, इनके शरीर को छोड़कर जाना होगा। आप सब पर हमेशा आशीष प्रभु का बना रहे। आप लोगों के शरीर में रहने वाली सारी बुरी आत्माएं अब चली जाए, इनके शरीर को छोड़कर चली जाए, दूर हो जाए, यहाँ से दूर हो जाए, दूर हो जाए, चली जाए। निकल जाओ, जाओ, निकल जाओ। फादर, ये आप क्या कर रहे हैं? चुप हो जाओ। प्रभु के नाम पर, उनके आदेश से, उनके पवित्र रक्त से इनके शरीर में रहने वाली सारी आत्माएं दूर भाग जाओ। शैतान भागो, निकल जाओ, दूर भाग जाओ। जाओ शैतान जाओ। प्रभु का आदेश है, जो भी बुरी आत्मा है वो दूर चली जाए, इसके शरीर को छोड़कर दूर चली जाए। ऐ शैतान, दूर भाग जा, दोबारा यहाँ कभी वापस मत आना। यहाँ प्रभु की हुकूमत चलती है, यहाँ से दूर भाग जाओ। यहाँ आओगे तो प्रभु तुम्हें खत्म कर देंगे। फादर, उस आदमी को होश आ गया है फादर। अभी तो सब कुछ सामान्य हो गया है आपके बेटे के कारण, और जो कुछ हो रहा था उसका कारण भी आपका बेटा ही है, क्योंकि आपके बेटे के आसपास बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी हैं। उन सब ने मिलकर ऐसा किया था। आपने सबको दूर कर दिया ना फादर? मैं उन्हें दूर नहीं कर सकता, बस कंट्रोल कर सकता हूं, और अभी मैंने वही किया है, लेकिन बहुत देर तक ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर उसे हम कैसे बचा सकते हैं फादर? सबसे पहले आप लोग उससे अपने आप को बचा लीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं फादर? उस नेगेटिव एनर्जी के कारण उसके साथ रहने वालों को परेशानी होगी। ऐसी स्थिति में वो अकेला रहेगा तो ही अच्छा होगा। जितना भी हो सके आप लोग इससे दूर रहने की कोशिश करो और इसे अकेले ही रहने दो। अगर उसके साथ कोई नहीं रहेगा तो वो कैसे रहेगा फादर? और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप लोग इसके साथ रहोगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। मेरे बेटे को बचाने का कोई तो रास्ता होगा ना फादर? अभी तो बस प्रभु की प्रार्थना के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। आप लोग कल चर्च में आ जाइएगा। करण को भी ला सकते हैं क्या फादर? सिर्फ आप लोग। यहाँ ऐसे अकेला क्यों बैठा है बेटा? आप लोग मुझे छोड़कर चले जाओ माँ। क्यों बेटा? मुझे डर है कि मेरी वजह से आप लोगों को कुछ हो ना जाए। ये कैसी बातें कर रहा है तू? इस डर से हम तुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं बेटा? आप समझने की कोशिश करो माँ।
मेरे आसपास क्या हो रहा है ये आप अच्छे से जानती हो। अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगा माँ। मेरी बात सुन बेटा, फादर ने जो बात कही वही बात देवी ने भी कही थी, तो ये सारी बातें सोचकर चिंता मत कर। सुन बेटा, हम लोग तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बेटा, कोई भी समस्या होती है तो उसका हल भी जरूर होता है। पता है, कल फादर ने हमें चर्च में बुलाया है। ए, तू मेरी जान है बेटा। मेरी बात सुन, मैं हूँ ना, तो तू क्यों परेशान हो रहा है? वो बात नहीं है माँ। अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। चल चल कर सो जा बेटा। माँ, मुझे अकेला छोड़ दो माँ। करण, तू अकेला मत सोना बेटा, बेडरूम में आकर हमारे साथ सोना। मैं हॉल में सो जाता हूँ माँ। माँ, हाँ? डोर को लॉक कर देना। अरे मैं हूँ। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैंने मैसेज किया था ना कि यहाँ पर मत आना, जाओ यहाँ से। ओह, तो तुम जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? मैं कहीं भी चला जाऊँ, मेरी वजह से कितनों को प्रॉब्लम हो रही है। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? कल जो हुआ वो सब तुमने भी देखा ना। कल वो फादर ने जैसा कहा वैसे ही मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। सुनो, तुम अपनी फैमिली के बिना नहीं रह पाओगे, समझ रहे हो? नहीं हो सकता, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही ना। करण, करण, मैंने उस टाइम पर क्या पाप किया था? वो मेरा पीछा करके मुझे बर्बाद कर रहा है। कुछ नहीं होगा, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। चलो निकलो। तुम भी मेरे साथ रहोगी तो मेरे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तुम निकलो। करण, जाओ यहाँ से जल्दी। करण शांत हो जाओ, प्लीज रो मत। मुझे यहाँ रहने दो। करण प्लीज, करण देखो, यहाँ देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। प्लीज रोना बंद करो।
ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे अजीब सा लग रहा है। लव यू। करण, करण, बोलो ना। छत पर चले क्या करण? क्या सोच रहे हो? छत पर चले? मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगे? ए, मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या? छत पर चले पूछ रही हूँ। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। वृंदा, कहाँ जा रही हो? ए, पागल हो गई हो क्या? क्यों ऐसे भागकर छत पर चली आई? करण, सुना है यहाँ बहुत एक्सीडेंट होते हैं। हाँ, वहाँ बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं। देखो कैसे तड़प रहा है, थोड़ी देर में मर जाएगा। मेरे साथ खेलोगे क्या? तुम ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रही हो? क्यों? उसके साथ खेल सकते हो, मेरे साथ नहीं खेलोगे? कौन है वहां पर? हाँ? वो हंस रही है करण। तुम मेरे साथ खेलोगे या नहीं बताओ? वृंदा! ए वृंदा! वृंदा! वृंदा, मुझे देखो। क्या बात है? चलो बैठो। करण, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे साथ चलोगे क्या? ठीक है।
अंधे हो क्या? कैसे गाड़ी चला रहे हो? अबे अंधा तू होगा, तुझे इतनी अरे बड़ी मैं गाड़ी भी नहीं तो अपने दिखाई ही दी, रास्ते चल पर साइड जा में। रहा था। अबे जा कार ना। में बैठकर कुछ दिखता नहीं। अबे अगर मैं नीचे उतर अरे गया ना, जा तुझे जा, दिक्कत हो जाएगी, बहुत मैं देखे कह तेरे रहा हूँ। जैसा। अबे तेरे जैसा बहस मैं मत फालतू कर, नहीं सामने से घूमता। हट जाने मेरे दे पास मुझे। बहुत काम है, देर हो दिमाग रही है, खराब समझा कर ना? रहा है। कह रहा हूँ अरे सामने नहीं से लूंगा हट पीछे जा, नहीं तो ऑटो। मैं ठोक दूंगा। तू अपनी गाड़ी मुझे तुझे ले। बेकार की बातें मत कर। बड़ा आया मारने वाला, चल हट। सुबह सुबह दिमाग खराब करके रख दिया है। अरे जा जा। कहाँ जा रहे हो? नहीं, तुम जाओ अभी। करण, मेरी बात तुम मानोगी या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे साथ रहोगी तो प्रॉब्लम होगी। चलो ना मेरे साथ। अरे जाओ ना। हेलो सर। सर आप इंडिया में लीडिंग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो सर। इंटरनेशनल लेवल पर आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, तो क्या सर मैं आपसे कुछ पर्सनल बातें पूछ सकता हूँ क्या? श्योर। आत्माओं से बात करने के लिए आपका इंटरेस्ट कैसे जागा? मैं अपने पिताजी को बहुत चाहता था। अनफॉर्चुनेटली उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तब मेरी उम्र 15-16 साल की रही होगी। और इस उम्र में, स्पेशली इस उम्र में, उनका चला जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और ना ही मैं मान पाया। उनका प्यार पाने के लिए मैं तड़पता रहा। तब मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आत्माओं से मिलवाते हैं, तुम इससे मिलोगे तो वो तुम्हारे पिताजी की आत्मा से बात करवा देंगे। मैं अपने पिता से मिलने के लिए बहुत लोगों से मिलने की कोशिश करता रहा, लेकिन ऑब्वियसली मुझे उतना कोई जानकार मिला नहीं। उसके बाद मैंने उनके केस के पूरे डिटेल्स को पढ़ा और बाकी तो आप मेरे बारे में जानते ही हैं। तो इस प्रोफेशन को आपने अपने पिताजी की वजह से चूज किया है ना सर? हो सकता है। अच्छा सर, एक घर में नेगेटिव एनर्जी है ये कैसे जान सकते हैं? डू यू स्मोक? नो। गुड। हम इसे एक लाइटर से भी जान सकते हैं। सर एक लाइटर से कैसे सर? आप अपने घर में दरवाजे खिड़कियां सब कुछ ठीक से बंद करके बीचों बीच खड़े हो जाइए। एक लाइटर को रेडी करके जला लीजिए। अगर उसकी आग बिना हिले रुकी रहे तो इसका मतलब वहां पे कुछ है, और अगर उसकी आग जरा भी इधर उधर हिलती है तो कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी वहां पे जरूर है। सर ये सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आपने आत्माओं पे काफी रिसर्च किया है सर, लेकिन कोई एक ऐसी आत्मा जो आपके लिए चैलेंज बन गई हो सर? बिल्कुल बनी थी। उसके बारे में बता सकते हैं? 333। 333 इसका क्या मतलब सर? किसी को तड़पा कर मारा गया हो अगर कहूं तो यकीन करेंगे आप? ये कैसे सर?
हिज नेम इज़ ओवन। 1935 में यूएस में रहस्यमय तरीके से मरा था। 16 साल के बाद इस केस के बारे में आर्टिकल लिखने के लिए इस केस का डिटेल्स निकाला था। बहुत स्ट्रेंज था। उसने एक होटल में चेक इन किया था और 3rd फ्लोर के रूम नंबर 333 में रहूंगा ऐसा जिद करने लगा था। दे गिवन हिम रूम। अगले 2 दिनों तक वो रूम से बाहर नहीं निकला। 3rd डे मैनेजमेंट को डाउट हुआ और बिना उसे बताए वो उसके रूम में दाखिल होते हैं जहां पे वो मरा हुआ था। बहुत बुरी तरीके से मारा था। कमरे में उसके छोटे छोटे टुकड़े मिले थे। 3 दिनों तक कोई भी उस रूम के अंदर नहीं गया और ना ही वो बाहर आया था। वो अकेला ही था। तो फिर उसे इस तरह से आखिर किसने मारा था, ये जानने की मैंने कोशिश की। तो मुझे जो पता चला कि 3:33 टाइम की वजह से ही वो मारा गया था और इसी टाइम पर पहले भी हजारों लोग मारे जा चुके थे। इस रहस्य के बारे में मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की। भला टाइम किसी को कैसे मार सकता है सर? आपको भरोसा नहीं होगा, जानता था, लेकिन ये सच है। इट्स अ हाफ इवन नंबर और वो नंबर उस टाइम पर पैदा होने वाले को ढूंढ ढूंढ कर मारता है। आप लोगों ने भी न्यूज और पेपर्स में पढ़ा ही होगा कि दुल्हन ने मंडप से भागकर खुदकुशी कर ली। ये भी उसी टाइम पर हुआ था। मतलब इस टाइम पे जो पैदा होता है नंबर उसे ढूंढ ढूंढ करके मारता है, ऐसा क्यों सर? क्योंकि इसी टाइम पर पैदा होने वाला उसे खत्म कर सकता है। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली ये 3:33 है क्या सर? पहले आपको 3 के बारे में समझाता हूँ। ऑटोमेटिक 3 के बारे में आप समझ जाएंगे। 9th सेंचुरी में हमारे पूर्वज नंबर्स को ही भगवान मानकर पूजते थे। उन नंबर्स का स्ट्रक्चर कैसा होता था आपको पता है? मैं दिखाता हूँ। ये हैं उस सेंचुरी में यूज होने वाले नंबर्स। इनमें से आप 3 को देखिए। ये ओम सिंबल्स के जैसा लग रहा है। उस पीरियड में जीने वाले लोग इस 3 को ही भगवान मानकर पूजते थे। इस तरह भगवान की तरह माने जाने वाला यह नंबर और उसे पावरफुल नंबर में बदलने के लिए ऋषि मुनियों और साधुओं ने होम यज्ञ करके नेचर के पावर को इसके अंदर समावेश करा दिया था। हम सब लोग 3 के कनेक्टिविटी में ही हैं। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, हर इंसान की जिंदगी में 3 नंबर जरूर आएगा। यहां देखिए, जीसस का क्रूसिफाइड का वक्त था 3:30 PM 3 अप्रैल 33 लोगों के द्वारा। इस्लाम धर्म के लोग जिस नंबर को गॉड की तरह मानते हैं 786, उन सबको काउंट करें तो 3 नंबर ही आएगा। शिव को भी त्रिनेत्र कहा जाता है। मंदिर में पूजे जाने वाली हर चीज 3 को ही बेस करके बनाई जाती है। यहां तक कि ग्रह भी 3 से ही जुड़े हुए होते हैं। इसलिए हमारी लाइफ में 3 नंबर हर जगह इस्तेमाल होता है। जहां पे अच्छाई है वहां पे बुराई तो रहेगी ही रहेगी। इजिप्ट के वीचेस उस राज को जानकर उस 3 को हासिल करने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन हासिल नहीं कर पाए और उससे गुस्सा होकर उस नंबर से ज्यादा पावरफुल एक दूसरा नंबर 33 क्रिएट कर दिया और उसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि वो नंबर 3 से भी ज्यादा ताकतवर बन सके और उसमें से उन्होंने नेचर को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिसकी वजह से उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिक पैदा हो गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उस नंबर का जो पावर था, उसकी जो शक्ति थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। वो लोग ये बात जान गए। उन्होंने सोचा कि 33 के साथ अगर 3 को भी मिलाएं तो वो और ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। फिर उस पॉजिटिव नंबर को अपने वश में करने के लिए दिन रात उन्होंने शैतानी पूजा की और उन्होंने सोचा कि क्यों न इस पूजा में वो अपनी बलि चढ़ा दें। और फिर एक एक करके उन्होंने अपनी बलि चढ़ा दी और अपने खून से उस नंबर को सींच दिया। और इस तरह से उन बुरी आत्माओं ने मिलकर बहुत यज्ञ, अनुष्ठान और पॉजिटिव एनर्जी से बनाए गए उस अंक को 33 में अपने साथ मिला लिया। उस टाइम के बारे में सोच के ही मुझे डर लग रहा है सर। एक टाइम इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? इस टाइम की यही कहानी है। यहाँ तक कि आज भी ब्लैक मैजिक करने वाले 3:33 टाइम का ही इस्तेमाल करते हैं। तो फिर उस टाइम पे पैदा होने वाले किसी को नहीं बचा सकते हैं? बचा सकते हैं। वो लोग खुद ही अपने आप को बचा सकते हैं। कैसे सर? उसके लिए उन्हें उस टाइम के अंदर जाना होगा। उस टाइम में ही उन्हें बचाने वाले बहुत सारे पॉइंट्स हैं और वो टाइम करेक्टली 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स। उस 60 सेकेंड्स के अंदर उस चाबी को ढूंढकर अगर उससे वो बाहर आ जाते हैं तो वो उस टाइम से वो बच सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है और उन्हें डाइवर्ट करने के लिए टाइम कुछ भी कर सकता है। इसलिए उनका फोकस पूरी तरह से सिर्फ चाबी पर ही होना चाहिए। अगर उस 60 सेकंड में सर चाबी नहीं ढूंढ पाए तो क्या होगा? अगर 60 सेकंड्स के अंदर वो चाबी को नहीं ढूंढ पाए,
अगर 60 सेकंड्स के अंदर वो चाबी को नहीं ढूंढ पाए ये क्या है करण, लाइट क्यों बंद करके रखी है? खाना खा लिया? इस बैग को लेकर ऊपर जाओ और अपने कपड़े बदल लो। ए क्या है, कितनी दूर से आ रहे हैं? मेरी तो कमर दुखने लग गई है, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। सुनो करण, एक आदमी से मिलने के लिए फादर ने कहा है, कल तुम याद से मिल लेना, काम का बहाना मत बनाना, ठीक है ना? ठीक है दीदी। ए क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? तभी तो ठीक है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है माँ। ऐसा कुछ नहीं है ना? ए कुछ है तो मुझे बता दे बेटा। माँ तुम क्यों से फालतू में तंग कर रही हो? तू चुप कर, क्या बात है बेटा? माँ ऐसा कुछ नहीं है। चलो ना, चलो रूम में चलो। अरे वो कितना परेशान लग रहा है। माँ चलो भी।
माँ क्या हुआ? माँ 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 खोलो माँ, माँ दरवाजा खोलो, माँ दरवाजा अंदर से बंद है, माँ माँ अंदर से दरवाजा बंद है, माँ दरवाजा खोलो, माँ क्या हुआ? माँ माँ दरवाजा खोलो माँ, माँ माँ प्लीज। कहाँ जा रहे हो तुम? चलो छत पर। वृंदा, करण, तूने अपना फोन क्यों ऑफ कर रखा है? वहाँ से दीदी और माँ का एक्सीडेंट हो गया। क्या कह रहे हो तुम? सब ऊपर ही तो है ना? एक्सीडेंट हो गया उनका, चलना जल्दी। तेरा दिमाग खराब हो गया यार, सब सीरियस है, चलना यार, जल्दी चल। बेबी भी बहुत सीरियस है, चलना यार। मामा माँ बुला रही है, ऊपर चलो ना मामा। हे करण, वो भूतनी जैसी लग रही है, वहाँ मत जा। वहाँ सब लोग तड़प रहे हैं, उनके पास चलना यार, जल्दी। मेरी बात मान, जल्दी चल। शरद, नहीं शरद, शरद क्या कर रही है? तू पागल हो गया यार। शरद नहीं, शरद नहीं। ए शरद उठ जा। ए शरद, क्यों ऐसा किया? क्यों तूने मार लिया खुद को? शरद, ये मर गया क्या मामा? एक मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स। तो 60 सेकेंड्स के अंदर उस चाबी को ढूंढकर अगर उससे वो बाहर आ जाते हैं तो वो उस टाइम से वो बच सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है और उन्हें डाइवर्ट करने के लिए टाइम कुछ भी कर सकता है। इसलिए उनका फोकस पूरी तरह से सिर्फ चाबी पर ही होना चाहिए।
बार बार पावर कट हो रहा है। कल पावर स्टेशन जाकर कंप्लेन कर देना, ठीक है? आखिर इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम? क्या हुआ बेटा, तू इतना घबराया हुआ क्यों? कोई मेरे पास मत आना। ये क्या कर रहे हो करण? जानते हो ना वो माँ है। मैंने कहा ना मेरे पास मत आना कोई भी। तुझे क्या हुआ है बेटा? मैं समझा रहा हूँ फिर भी समझ क्यों नहीं रही हो? क्यों ऐसी बातें कर रहा है तू? ये तुम क्या कर रहे हो? अपनी माँ पे हाथ उठाया तुमने? मैं समझा रहा हूँ, तुम नहीं समझ रही हो। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या कर दिया? क्या कर दिया? देवी, 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 ये क्या हो गया? निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से माँ। मैंने कहा ना, मेरी बात नहीं मानोगी। निकलो यहाँ से माँ।
चाबी नहीं ढूंढ पाए तो क्या होगा सर? अगर 60 सेकंड्स के अंदर वो चाबी को नहीं ढूंढ पाए तो उस टाइम में जो कुछ होगा वो सच में बदल जाएगा। सर वो भाग रहा है सर, जाकर पकड़ो उसे। जाओ। रुक, क्या कर रहा है?
मैं समझा रहा हूँ, तुम नहीं समझ रही हो। ये क्या हो गया? जाओ जाओ यहाँ से माँ, मैंने कहा ना, मेरी बात नहीं मानोगी, निकलो यहाँ से माँ। मामा नहीं मामा, मामा मुझे डर लग रहा है मामा। नहीं मामा, मुझे मत मारना मामा। गिव मी। ये लीजिए सर। करण, करण मेरी बात सुनाई दे रही है? करण कैन यू हियर मी? करण क्या तुम मुझे सुन रहे हो? करण तुम यहां हो, मुझे फील हो रहा है। करण मुझे तुम्हारी बात साफ साफ सुनाई नहीं दे रही है, प्लीज जरा ठीक से सुनाओ। करण तुम्हारे साथ यहां पे क्या हुआ? वो बातें मुझे बता सकते हो? या